सत्य नाम को सुमर के, सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, तेहि कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में, परमार्थ के कारण चारों धारी दे। जीवन यौवन राजमन अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए गुरु संग में जीवन का फल सोई। जो दिन जाए गुरु संग में जीवन का फल सोई। वंदनीय संत महापुरुषों, मेरे प्रिय आत्मन, आप सभी जिज्ञासु जनों, जीवन जीने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है समर्पण का, एक मार्ग है संघर्ष। एक मार्ग है भक्ति का और एक मार्ग है अभिमान अकड़ अहंकार का। जीवन मिला है, जन्म से मृत्यु पर्यंत जो समय है उसी को हम जीवन कहते हैं। और इस जीवन को व्यतीत कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस जीवन को प्राप्त करके हम इस जीवन को गाली से भरते हैं कि गीत से भरते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन को पा करके इसे हम विष से भरते हैं कि अमृत से भरते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन को प्राप्त करके सिंहासन में चढ़ करके जाते हैं कि जंजीरों में बंद करके जाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। शहर ने तो स्पष्ट कहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला के बांधे जाए जंजीर। शायद ये भी कहते हैं, जो तू आया जगत में जगत हंसे तू रोए, और ऐसी करनी कर चल तू हंसे जग। कितनी बड़ी बात शायद कह जाते हैं, क्योंकि संतों का जीवन करुणा से परिपूर्ण जीवन होता है। सदगुरु साहेब परम करुणावान महापुरुष थे। और करुणा महापुरुषों का स्वभाव बन जाता है। स्वभाव, करुणा कोई ओढ़ने की चीज नहीं, करुणा कोई दिखाने की बात नहीं। स्वयं ही आ जाता है। करुणा किए बिना रह नहीं सकते। संत का स्वभाव होता है।
नदी थी, नदी में बाढ़ आई थी, सुबह का समय था। एक संत गए कमंडल लेकर, सोचा नदी के पानी से कमंडल भर लो और शौच मैदान के लिए निकलो। नदी के किनारे पहुंचे और किनारे उतर करके कमंडल भर, अपना कमंडल भर ही रहे थे कि देखा नदी में बाढ़ तो थी, एक पत्ते के ऊपर, पान के ऊपर बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। संत का स्वभाव करुणा, दया, प्रेम, जीव रक्षा। कमंडल उसने जमीन पे रखा और तुरंत उस पत्ते को हाथ में लेकर के किनारे उसे ले जाने लगा, बिच्छू को निकालने लगा पानी से बाहर। जो ही हाथ का सहारा पाया, बिच्छू चलने लगा, डंक मारा, फिर से नदी की धार में गिर पड़ा। संत फिर उसे उठाया, फिर नजदीक गए, क्योंकि जलधार थी, जल में प्रवाह। फिर दौड़ पड़े, हाथ से उठाया, हाथ का सहारा मिला, फिर से वो चलने लगा, डंक मारा, फिर से नीचे गिरा। कई बार ऐसा कर चुका। तब तक कोई गांव का रहने वाला ग्रामीण पहुंचा, कहे संत जी ये क्या करते हो, ये क्या करते हो तुम, मैं दूर से देख रहा हूं, तुम कितनी बार इस बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये बार बार आपको डंक मारता है, गिर जाता है, बहता है, फिर तुम उसे निकालते हो, फिर हाथ में लेते हो, फिर चलता हुआ डंक मारता है, फिर नीचे गिर जाता है। छोड़ो, मरने दो, मरने दो उसे, तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो, ये दुष्ट है, ये आपकी दया को समझ नहीं पाएगा। संत ने क्या कहा जानते हो? संत ने कहा आगंतुक तुम कहते हो ये दुष्ट है, ये मुझे डंक मारता है। अगर डंक मारना इसका स्वभाव है तो मेरा भी स्वभाव है इसकी जान बचाना। अगर ये अपनी आदत से बाज नहीं आता तो मैं अपनी आदत से, स्वभाव से क्यों बाजूं? यही संत की करुणा है, यही संत की करुणा है। इस बात की फिक्र नहीं करते, परवाह नहीं करते कि कोई दुष्ट है, कोई दुर्जन है, कि कोई उसे दुख देता है। नहीं, दुष्ट है तो है, दुष्ट के कारण हम अपनी संतता से क्यों च्युत हुए, क्यों अलग हुए, क्यों नीचे गिरे। अनेकों संतों के ऐसे उदाहरण करते हैं। सदगुरु बड़े करुणावान महापुरुष। अब साहित्य के लिए तो कहते ही हैं, जीवों की उबारण इस संसार में है। अमर लोक से हम चले आए जगत न छारा हो, सही पान परवाना लाए समरत के कड़िहारा हो, जीव दुखी देखी भवसागर का कारण बहुधारा। शायद संसार में जीवों को दुखी देखकर उन्हें उबारण आए। ये करुणावान महापुरुषों का स्वभाव बन जाता है। स्वभाव का मतलब है, स्वभाव और आदत दोनों भिन्न भिन्न हैं। स्वभाव बदला नहीं जा सकता, आदत बदली जा सकती है।
देते हैं, कहते देते हैं अरे बड़ा क्रोधी स्वभाव का है। क्रोधी स्वभाव नहीं होगा, क्रोध करना स्वभाव नहीं है, उसकी आदत बन गई, वो आदत सुधारी जा सकती। स्वभाव का मतलब है हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का स्वभाव, स्व नाम स्व, अपने में, भाव माने होना, अपने में होना। स्वस्थ का मतलब क्या होता है? स्वस्थ का मतलब जो रूढ़ी अर्थ में प्रयुक्त होने लगा स्वस्थ शब्द, रूढ़ी मतलब चला लगा। बहुत सारे ऐसे शब्द जो रूढ़ी अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। कभी आपने विचार किया किसी को गाली गलौज करते हो तो लुच्चा बदमाश नहीं कहते? लुच्चा, ये लुच्चा शब्द गाली के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन जो जैन मुनि होते हैं वे अपने बालों का लुंचन कराते हैं, और लुंचन कराने के कारण जिसने लुंचन कराया वो लुच्चा। अब हम लोग क्या करते हैं? लुच्चा बदमाश, देखो अर्थ बदल गया उसका। स्वस्थ शब्द का मतलब क्या है? स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, निज स्वरूप में स्थित होना। लेकिन स्वस्थ होने निरोग होना, बीमारी से छुटकारा, रोग से छुटकारा। स्वभाव और आदत में अंतर है। स्वभाव जैसे मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि हम दूसरों पर दया करें, दया रखें, किसी जीव का वध ना करें, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। धर्म स्वभाव, शब्दों का स्वभाव बन जाता है करुणा, करुणावान होते हैं समझो। सदगुरु साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? जो तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए, और ऐसी करनी कर चल तू हंसे जगत। कितनी बड़ी बात साहब कह जाते हैं, समझने जैसी है ये बात। बस यही एक साथी को जीवन भर गुनगुनाते रहो, चिंतन मनन करते रहो, बस इसी साथी के अर्थ को जीवन में आचरित कर दो, सब और कुछ करने की जरूरत नहीं, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र है, बहुत सारी विद्याएं हैं, और समय थोड़ा है, अल्पस्य कालो, विघ्न बहुत, समस्याएं जीवन में बहुत है, संकट बहुत है। कितना पढ़ो आप? पुराण जब 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी से पूछा गया, भाई आपने 18 पुराण लिखे, उसके उपपुराण भी हैं, और एक एक पुराण में हजारों हजार लाखों लाखों श्लोक हैं, इतना कौन पढ़े भला? आप बस ये बता दो कि पुराणों का सार क्या है। व्यास जी ने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। बस दो बातें मैंने कही है सारे पुराणों, सभी पुराणों में मैंने बस दो बातें कही, पढ़ लो सार लीजिए। क्या दो बातें? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अगर तुम्हें पुण्य कमाना है तो परोपकार करो, और पाप कमाना है तो दूसरों को पीड़ा दो। बस यही दो बातें, और सारी कथाओं का सार यही है। सब कथाओं में यही एक सार मिलता है। अनंत शास्त्र बहुलास्य विद्या,
बहुत सारी विद्याएं हैं, अनंत शास्त्र हैं, समय थोड़ा है, विघ्न भी बहुत है। साहेब की साथी को समझ ले अच्छी तरह से, और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। बस यही साथी तुम्हारे जीवन के लिए मार्गदर्शक बन जाएगी। यही साथी तुम्हारे जीवन के लिए आकाशदीप बन जाएगी। सुना है आपने, समंदर के किनारे रहने वाले मछुआरों के लिए एक आकाशदीप होता है, लाइट टावर। रात के समय उसी लाइट टावर को देख करके अपनी दिशा तय करते हैं। तो ये साथी बन सकती है। शायद जो कहते हैं जो तू आया जगत में जगत से तू रो, ऐसी करनी कर चल तू हंसे जगत में। माताओं, बहनों, भाइयों, समझो इस बात को। जो तू आया जगत में, संसार में हम लोग आते हैं तो कैसे आते हैं? माताएं तो जानती हैं, हाँ, जब तक बच्चा ना रोए तब तक खुशी नहीं मनाई जाती। बच्चा का रोना जरूरी है। फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, जहां वहां से कहें क्या हो जाए, फिर थाली बजने लगती है, शंख बजने लगता है, घड़ी घड़ियाल, हाँ, बधाई, सब। साहब जिसे बड़ी बारीकी से देखा, अनुभव किया। जो तू आया जगत में, जब तुम संसार में आए तो क्या हुआ? तुम्हारा रोना परिवार के लिए खुशी का कारण बना, बंधु बांधवों के लिए, कुल कुटुंबी जन के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, नगर के लिए, सबके लिए खुशी का कारण बना तुम्हारा रोना भाई। हाँ? रोना समाज की खुशी का कारण बना। तो साहब क्या कहते हैं? जो तू आया जगत में जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी, ऐसा कर्म, ऐसा श्रेष्ठ कर्म, ऐसा श्रेष्ठ आचरण, ऐसा श्रेष्ठ चरित्र का निर्वहन करना। आचरण सबके नहीं, चरण सबके नहीं पूजे जाते, ध्यान में रखना। सबके चरण पूजनीय नहीं है। जिन्होंने अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाया है, उन्हीं के चरण पूजनीय होते हैं। संत जन चरित्र से श्रेष्ठ, आचरण से श्रेष्ठ, तभी उनके चरणों की पूजा। चरण पूजनीय है आचरण से। साहब कहते तुम अपना कर्म श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा बनाओ, और जब अच्छा कर्म बनाओगे तो इस जगत से, इस संसार से जब तुम विदा होगे तो क्या होगा? स्थिति उलट जाएगी। जो तुम्हारे आने पर हंसते थे, वही तुम्हारे जाने पे रोए। जो तुम्हारे आने के समय खुशी मना रहे थे, अगर तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा आचरण श्रेष्ठ है, तो वही लोग तुम्हारे जाने पे रोएंगे। तो खुशी मनाने वाले मात्र नहीं रोएंगे। देखो, आते समय तुम रोए थे, संसार ने खुशी मनाई थी, जगत ने खुशी मनाई थी, परिवार ने खुशी मनाई थी। अब ठीक उल्टा होगा, तुम हंसोगे और सारा संसार, सारा समाज सब रोएंगे। जीवन को ऐसा बताओ। कितनी बड़ी सीख है बताओ, कितनी बड़ी समझ है, कितनी बड़ी शिक्षा है आज की साथी में। आते समय रोए और जाते समय भी रोए। जीने का मतलब क्या होगा? चलो आते समय रोए तो ठीक है, अब जाते समय भी तुम रो। ये जीने का ढंग नहीं है भाई। जाते समय तुम हंसते हुए जाओ और समाज तुम्हारे
ये जीने का ढंग। अच्छा, इसमें टेक्निकल बात और भी है, उसे भी समझ ले। अगर कोई बालक जन्म लिया और रोया नहीं तो क्या संदेह होता है मन में? सब एक दूसरे की तरफ ताकने लगते, देखने लगते, क्या हुआ, क्या बात हुई, आ गया ना, सब ठीक ठाक है ना, फिर रो क्यों नहीं रहा? मतलब आया तो, जन्म लिया तो, लेकिन रोता क्यों नहीं है? सब ठीक ठाक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मतलब आया तो मरा मरा तो नहीं आया, संदेह आया तो, लेकिन मरा मरा तो नहीं आया, ठीक ठाक आया कि नहीं आया? मन में संदेह उमंगता है, उपजता है। तो जब कोई आगे नहीं रोए तो मन में संदेह उमंगता है, उपजता है कि आया तो, लेकिन ठीक ठाक आया कि नहीं, मरा मरा तो नहीं आया। यही बात अंतिम समय में देखो, तुम जब जाने लगो और तुम हंसो नहीं, रोए रोए जाओ, तो फिर वहां भी यही संदेह पैदा होगा। आदमी जा तो रहा है, जीवन को जिया तो, लेकिन कहीं मरा मरा तो नहीं किया। ठीक है, जिया तो जरूर इसने, लेकिन मरा मरा तो नहीं किया। और सचमुच हम जगत में यही देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हंसते हुए जाते हैं, बाकी तो सब मरे मरे ही जाते हैं। संसार में मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा भय मृत्यु। मृत्यु की बात ही अशुभ मानी जाती है, मरने मिटने की बात ही बोली नहीं जाती। घर परिवार में बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे क्या अशुभ अशुभ बोलता, मरने मारने की बात ही मत करो, ये सब अशुभ बात है, अमंगल बात है। क्यों भाई, क्यों अमंगल है? जो मौत जीवन की परम सच्चाई है, वो अमंगल कैसे, क्यों अमंगल है? और याद रखना, जीवन में मृत्यु का बोध बहुत जरूरी है। जिसे अपनी मृत्यु का बोध होता है, उसके कर्म करने का ढंग अलग हो जाता है, अलग होता है। जिसे मृत्यु का निरंतर स्मरण रहता है, मृत्यु का निरंतर स्मरण रहता है, उसके जीने का ढंग अलग होता है। संसार में भी रहते हुए वो कमल पत्र के समान अलग अलग रहता है, जल में रहते हुए भी जल से निर्लेप अलग। कहते हैं राजा जनक के पास किसी ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा ब्रह्म ज्ञान के लिए। जनक के पास भेजा। राजा जनक के बारे में कहा जाता है वो विदेही थे, और विदेही का मतलब क्या? शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रहने का भाव। आप यदि मेरे प्रवचनों के क्रम को जोड़े तो मैं वही बात कह रहा हूं जो कल मैंने संध्या समय कही थी। शरीर खोल है और इस शरीर के अंदर जो अविनाशी तत्व है उसे जाना है। वही साहेब है, वही मालिक है, वही परमात्मा है। कर साहेब की बंदगी, भूखे को कछु दे। साहब के एक और साथी, जहां धर्मदास साहब को कबीर साहब उपदेश करते हैं कि धर्मदास जी साहेब की बंदगी करो और जरूरतमंद बने भूखे को कुछ दो जो बंधु से बन सके।
बस 2 ही बात और ज्यादा नहीं। साहेब की बंदगी बहुत गहरे अर्थ में साहेब ने कही बात। जो हम नित्य प्रति बंदगी करते हैं वो तो सामान्य अर्थ है। अभी देव कुमार जी आए, देखो हमारे अरुण जी आए हैं, वो इंदर भाई आए, हाँ आए तो बंदगी की, ये तो सामान्य अर्थ में बंदगी। कर साहेब की बंदगी का मतलब क्या है? साहेब को प्रणाम बंदगी करना नहीं, सामने शरीर हमारे हृदय को मैंने बसने वाला, शरीर में के अंदर जो हृदय है उस हृदय में जो निवास करता है आत्मा चैतन्य, उसको बंदगी, उसको सम्मान, प्रणाम, बंदगी, सम्मान। और साहेब की बंदगी का मतलब यहां पर अगर बड़े गहरे अर्थों में इसका अर्थ करें तो साहेब की बंदगी का मतलब जीव मात्र के प्रति प्रेम, सम्मान। साहेब ने क्या कहा? कर साहेब की बंदगी, यानी सब संतजन है उसकी बंदगी, इतना ही अर्थ नहीं। ये तो बहुत संक्षिप्त अर्थ है, संकीर्णता घेरा है, छोटा घेरा है अर्थ। विस्तृत अर्थ इसका जाना हो तो यही कि जीव मात्र के प्रति प्रेम, सम्मान। साहेब मने सामने शरीर हमारे हृदय बसने वाला, हाँ तो शरीरों में रहने वाला जो चैतन्य है उसके प्रति तुम बंदगी करो, उसे बंदगी करो, उसका सम्मान करो, उसका सम्मान करो। क्योंकि आकृति से भिन्न है, आकार से भिन्न है, चैतन्य गण भिन्नता कोई भी नहीं। पशु है तो क्या हुआ, पक्षी है तो क्या हुआ, कुत्ते बिल्ली है तो क्या हुआ। जरा कम विकसित मन बुद्धि वाला है, विवेक का अभाव है, लेकिन चैतन्य का भेद नहीं। वही चैतन्य आप में है, वही चैतन्य उनमें है। तो साहेब ने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ा उद्देश्य किया। साहेब की बंदगी का मतलब जीव मात्र के प्रति प्रेम का भाव। साहेब की बंदगी कर, साहेब की बंदगी भूखे को कुछ प्यारे हैं। तो साहेब की बंदगी करना, हाँ? तो इस प्रकार साहेब कहते हैं कि जो तू आया जगत में जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चल तू हंसे जगत। जब इस संसार से तू गमन करे जावे, तेरा कर्म इतना श्रेष्ठ हो, इतना ऊंचा हो, इतना ऊंचा क्या कि तू अपने जीवन से संतुष्ट होकर के जाए, अपने जीवन से संतुष्ट होकर के जाए। जो अपने जीवन से संतुष्ट और संतृप्त होगा वही हंसता हुआ जाएगा, बाकी नहीं जा सकता। रोने का मतलब क्या हुआ? मौत कभी तुम्हारे पास आ जाए और कहे अरे भाई चलो, 80 साल का वृद्ध व्यक्ति भी थोड़ा सक पकाता है, डरता है, कहते आ गए, अरे हाँ भाई आ गया, अरे बताना था ना पहले से, कुछ तैयारी की होती, तो क्या बात की 80 साल तो हो गए। अरे नहीं वो तो ठीक है, अब अगले महीने देखना, हाँ नाती की बिहार हो देखे लाग कृष्णा अब दे आ गया। यही तो शिकायत करते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, मौत अचानक आ गई। अब वो जवान था जरा, कहा अच्छा आए हो, कहे हाँ आ गए भाई, ले जाने आए, कहे बड़ा जल्दी आ गए, बताए भी नहीं, कहे नहीं बताया क्या, अब आ गया, समय तुम्हारा आ गया तो आ गया, क्या ठीक है, अब आए हो तो थोड़ा चाय पानी करो, नाश्ता पानी करो। अब उसको थोड़ा नाश्ता पानी कराया, चाय पानी कराया, तो उसको थोड़ी दया आ गई, क्या अब ठीक है कुछ दिन और जी ले, अब तो इतना स्वागत सत्कार किया है
तो थोड़ा वो और रहना इस दुनिया में। तो जाने लगा